उफ, फ़ॉन्ट मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे दोस्त ने हिंदी की बेहतरीन फ़ॉन्ट परचेज़ किया, वो भी 5000 में। क्या मुझे भी लेना चाहिए? अगर आपके पास भी यही सवाल है तो मैं बताऊंगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदी की फ़ॉन्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में इस वीडियो के थ्रू पाएंगे। साथ में मैं अपना फेवरेट वेबसाइट भी शेयर करूंगा, जिसमें आप इंग्लिश की और हिंदी की बेहतरीन फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी की लेटेस्ट फ़ॉन्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में या फिर जितने भी कैंपेन है बीजेपी की, उसमें उसी हिंदी फ़ॉन्ट का यूज़ होता है। और आप मीडिया में भी देखेंगे, आज तक और डिफरेंट चैनल में ये हिंदी फ़ॉन्ट यूट्यूब में भी यूज किया जाता है। तो इन फ़ॉन्ट को हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे और उसे कैसे यूज करेंगे, इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाई है। तो इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपके पास भी ये लेटेस्ट कलेक्शन आ जाए। और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल में लेने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, और आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर में कहाँ पे कैसे ट्यूनिंग करेंगे सॉफ्टवेयर को, ताकि इस फ़ॉन्ट को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसे लाइव कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए आपको पीसी स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको खोल लेना है ब्राउज़र, और ब्राउज़र खोलने के बाद आपको जो मैंने लिंक दिया है आप उसे खोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट में फ़ॉन्ट दिखाया था वो फ़ॉन्ट है आपका खंड। तो यहाँ पे खंड को आप चेक कर लीजिए, ये खंड की एक वर्जन है। यहाँ पे थिन पॉइंट दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी वेरिएशन को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये काफ़ी हैवी में, बोल्ड में आ जाएगा, नॉर्मल में और थिन में भी आ जाएगा। तो इसकी 4 वेरिएंट है, चारों वेरिएंट का यूज हम उसी प्रकार करेंगे जैसे बाकी की फ़ॉन्ट में करते हैं। इसे आप इटैलिक और बोल्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस खंड को हम डाउनलोड कर लेते हैं। गेट फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड ऑल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलम भी साथ में डाउनलोड हो रहा है। कलम को मुझे नहीं करना है, मुझे केवल खंड को करना है। डाउनलोड 1 करते हैं और ये खंड फ़ॉन्ट हमारा पीसी में डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ पे खंड को जब मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें 4-5 फ़ॉन्ट मिलता है। ये सभी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस पर राइट क्लिक करना है, सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस फ़ॉन्ट को सीधा सीधा हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये चारों फ़ॉन्ट को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल कर लेना है। आप इसे बारी बारी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश में है, लेकिन ये हिंदी फ़ॉन्ट है। यूनिकोड में कमाल की बात यह है कि आप सेम फ़ॉन्ट में, सेम स्टाइल में हिंदी भी टाइप कर पाएंगे और इंग्लिश भी टाइप कर पाएंगे। एक ही फ़ॉन्ट बाइलिंगुअल काम करता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, और आपके पीसी में बढ़िया से काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है और यहाँ पे फ़ॉन्ट को ले लेते हैं, वही वाली जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। देखिए मैंने टाइप कर लिया। अब मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट को सेंटर अलाइन करते हैं और इसे मैं काफ़ी बोल्ड कर लेता हूँ। देखिए कितना बढ़िया से हिंदी में टाइप हो रहा है। और अगर इसी को इंग्लिश में टाइप करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए सेम फॉन्ट में आप इंग्लिश का मज़ा ले पाएंगे और सेम फॉन्ट में हिंदी का मज़ा ले पाएंगे। तो इसे इंस्टॉल करें और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। ये काफ़ी आसान है। वर्ड में तो चलिए बढ़िया से काम कर रहा, लेकिन इसे अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर में कैसे ट्यून करेंगे, इसे आज यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहला सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ पे। अभी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, किसी भी डायमेंशन कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम इस पर टाइप करके दिखाते हैं आपको कैसे टाइप होगा। तो कोरल ड्रॉ में कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। पहले फॉन्ट यहाँ से चूज कर लेंगे जो हमने इंस्टॉल किया है, और मैंने खंड का लाइट या मीडियम या हैवी वाला वर्सन ले लिया है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले टाइप करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डालना होगा जिसे बोलते हैं गूगल इनपुट टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके थ्रू आप गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हिंदी टाइपिंग करना काफ़ी आसान होगा। तो मेरे पीसी में गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल किया हुआ है। आप यहाँ पे इंग्लिश देख रहे होंगे नीचे टास्क बार में। जब मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन आता है। हिंदी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, गूगल इनपुट टूल एक्टिव हो जाता है, और इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज करते ही इंग्लिश एक्टिव हो जाता है। मतलब आपको चूज करना है कि आप इनपुट इंग्लिश में करना चाहते हैं कि हिंदी में।
तो इसका एक शॉर्टकट है, अल्ट के साथ मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो हिंदी एक्टिव होगा, और अल्ट के साथ मैं फिर से शिफ्ट दबाता हूं तो इंग्लिश एक्टिव होता है। तो मैं यहाँ पे अल्ट शिफ्ट दबाता हूं, हिंदी देखिए हमारा एक्टिव हो गया, टास्क बार में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, देखिए कितना बढ़िया से टाइप हो रहा है। यहाँ पे कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हिंदी में कोरल में डायरेक्ट आप इनपुट कर सकते हैं अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में, और इसमें किसी भी प्रकार की सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आपको एडोब के सॉफ्टवेयर में पड़ेगी। विदाउट सेटिंग आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर मैं बताता हूँ कि एडोब में क्या सेटिंग करना होता है। तो मैंने कोरल को मिनिमाइज कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग खोल लेते हैं एडोब इनडिजाइन। तो ये हमारा एडोब इनडिजाइन ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीधा एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, और देखिए हमारा कीबोर्ड सेटिंग जो है ऑलरेडी हिंदी मोड में है, यानी कि मैं जो भी इनपुट करूँगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, इस बात की ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है, और इस न्यू डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज आ रहा है मैं उसका पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे पास पेज क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और इस पे सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट मुझे खंड लेना है, लेकिन मेरा इनपुट टूल हिंदी में है। अगर मैं यहाँ पे खंड लिखता हूँ तो वहाँ भी हिंदी में टाइप होगा, लेकिन इसे हिंदी में टाइप होने से बचाने के लिए आप कीबोर्ड का इनपुट फिर से बदल लीजिए, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे। अब हमारा इनपुट हो गया इंग्लिश। अब यहाँ पे फॉन्ट आप चूज कर लीजिए अपने पसंद का, जो भी आप इनपुट लेना चाहते हैं। मैंने खंड लिया है, यहाँ टाइप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर वापस मैं इंग्लिश से हिंदी वाले कीबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आप में से भी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता होगा कि आप हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन आपके सारे वर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसे टूटने से बचाने के लिए एक सिंपल सा सेटिंग जिसको पैराग्राफ में जाकर ठीक करेंगे। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एम दबाइए, जिससे आपके पैराग्राफ पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बताइए क्या है, इसे कमेंट में लिखिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर आप बता पाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के जानकार आदमी हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम इसलिए आ रही कि कंट्रोल एम से हमारा पैराग्राफ नहीं खुल रहा। ये नहीं खुल रहा, इसकी रीज़न ये है कि मैंने हिंदी में इनपुट डाल रहा कंट्रोल एम, क्योंकि मेरा हिंदी का कीबोर्ड ऑन है। मैं इंग्लिश में कीबोर्ड ऑन करता हूँ और कंट्रोल एम दबाता हूँ, देखिए अब पैराग्राफ खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी के कीबोर्ड को ऑन करके कोई शॉर्टकट की आप दबाएंगे तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो हिंदी मोड में काम कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में कीबोर्ड एंट्री आप हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। आप कमांड के लिए दे रहे हैं तो काम नहीं करेगा, इसलिए कमांड के लिए ऑलवेज इंग्लिश में शॉर्टकट की यूज करें। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एम दबा दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल एम के जो पैराग्राफ का पैनल खुला है, पैराग्राफ का जो पैलेट खुला है, इस वाले पॉपअप मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला कमांड ऑन है, इसे ध्यान दीजिएगा। तीसरा वाला कमांड ऑन है, इसमें पहला वाला कमांड को ऑन करना होगा, एडोब वर्ड रेडी सिंगल लाइन कंपोजर। इसे जैसे ही हम इनेबल करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट सही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, इसे इनेबल करते ही आपका हिंदी का फॉन्ट जो यूनिकोड में आपने टाइप कर रखा है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ पे एक और सीखने वाली बात है कि आप कैसे टाइप करेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, आप कृतिदेव में काम करते हैं, ठीक है, कृतिदेव का और यूनिकोड का दोनों का टाइप करने का तरीका अलग है। मैं यहाँ पे जो फॉन्ट का लिस्ट आपको दिया हूँ ये यूनिकोड फॉन्ट है, और उसके साथ मैंने जो सॉफ्टवेयर की लिंक आपको प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर ले, तो उससे गूगल इनपुट टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश में बदल सकते हैं, लेकिन इसका इनपुट करने का तरीका क्या है। जैसे मैं हिंदी में आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा लिखना चाहता हूँ तो आपको रोमन में लिखना होगा, TUMHARA। तुम्हारा जैसे ही मैं लिखता हूँ तो गूगल हमें सजेस्ट करता है कि आपने जो लिखा है उससे रिलेटेड आपको 5 वर्ड यहाँ पे मैच कर रहा। तुम्हारा पहला वाला तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा वाला तरीके से लिख सकते हैं, तीसरा तरीके, चौथा और पांचवा में आप इंग्लिश में ही लिखना चाह रहे हैं। तो आप किस तरीके का लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पहला वाला ही सही है, ठीक है, तो मैं सिंपल एक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा पहला वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 सजेशन आपको मिल रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि ये तीसरा वाला बेटर है, ठीक है, पहली वाली की स्पेलिंग गलत है लेकिन तीसरी वाली की स्पेलिंग आपके हिसाब से सही है।
तो आप यहाँ पे बॉटम एरो की दबाएं और बॉटम एरो की दबाने के बाद उसको एक्टिवेट करें और फिर स्पेस दबा दें। तो ये वाला विशेष वहाँ पे रॉन्ग भी है, लेकिन आपने चूज किया है तो वो कैरेक्टर यहाँ पे फिट हो जाएगा, वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं देखिए एक इंटर दबाता हूँ, मैं 1 लिखता हूँ। 1 मुझे हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, भी सजेस्ट कर रहा है। 1 हमेशा हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि हिंदी में हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी की कैरेक्टर चाहिए डिजिट में तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आपके ऊपर है। दोनों के लिए आपको इंग्लिश में ही इनपुट देना है और वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई कि कैसे हम लोग गूगल इनपुट से हिंदी में इनपुट देते हैं। लेकिन एक अगली वीडियो मैं बनाऊंगा उन यूजर के लिए कि जिसको ये वाला इनपुट तरीका पसंद नहीं है, ठीक है। वो काफ़ी एक्सपर्ट है क्रुतिदेव में टाइप करने, आंख मूंद के कीबोर्ड तोड़ कर वो लोग टाइप करते हैं, इतनी तेजी से टाइप करते हैं, तो उन्हें न्यू सॉफ्टवेयर में ढलने में काफ़ी परेशानी होगी। विशेष के लिए VISHESH नहीं लिखने वाले हैं, वो उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हिंदी में टाइप होता है। तो क्रुति देव वाले यूजर के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्रुति देव वाले इनपुट से ही गूगल फॉन्ट में इनपुट कर पाएंगे। मतलब आपको गूगल फॉन्ट में सीखने की ज़रूरत नहीं, विशेष लिखने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। आप हिंदी में विशेष लिखिए जैसा क्रुति देव में लिखते हैं और आपका विशेष टाइप होगा। तो ये काफ़ी आसान है। आप जैसे पहले से हिंदी में टाइप करते आ रहे हैं उसी स्टाइल में आप यहाँ पे यूनिकोड में भी टाइप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारा टेंशन खत्म। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो मैं बनाऊं, कितने दिनों में बनाऊं, किन किन को ये वीडियो की ज़रूरत है, कमेंट कीजिएगा। अब मैं आता हूं अगले सॉफ्टवेयर पे, एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो एडोब इलस्ट्रेटर को मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे किस प्रकार उसकी सेटिंग करेंगे उसे हम देख लेते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर हमारा ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक आपको स्पेशल टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी की फ़ॉन्ट का तो मैं बता ही दिया हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी पे आता हूँ। हिंदी की फ़ॉन्ट की जो मैंने आपको लिंक दी है, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट की, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। ये देखिए, आप ये खंड में आ जाइए और यहाँ पे दूसरा है सरपंच है और उसके बाद फिर यात्रा है। तो बहुत सारी वैरायटी है, कुल मिला के 50-60 फ़ॉन्ट हो जाएंगे। काफ़ी है हिंदी में काम करने के लिए। आप इसे टाइटल बना सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी मीडिया में, किसी भी मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के फ़ॉन्ट को यूज करेंगे तो आप पुराने वाले क्रुति देव और उसके विशेष क्या है, उसके जो भाई बंधु है, भारतीय फ़ॉन्ट है और डिफरेंट फ़ॉन्ट है, उसे भूल ही जाएंगे। तो यूनिकोड में काम कीजिए, सभी विभागों में यूनिकोड में काम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बुकलेट बनने के लिए आया या बुक्स बनने के लिए आया, तो इनपुट आपको यूनिकोड में ही मिल जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि यूनिकोड को वापस क्रुति देव में बदलते हैं और उसके बाद डिजाइनिंग का काम शुरू करते हैं, बट ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी इनपुट अगर जिस लैंग्वेज में आई है, यूनिकोड में आई है, सबसे बेस्ट है, उसमें आपका कोई भी करेक्शन का चांस नहीं होगा। क्लाइंट ने जैसा ही आपको इनपुट दिया आप उसे डेकोरेट कर ले और सेम इनपुट आपको उसको आउटपुट में दे दें, मतलब कहीं भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उसे क्रुति देव में बदलेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाता है, मैनुअली काफ़ी ढेर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और उसे सुधारना पड़ेगा आपको। तो ये सारा कलेक्शन को यूज़ कर ले। दूसरा है सबसे बेस्ट, मेरा एक फेवरेट, अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए, लेटेस्ट फ़ॉन्ट क्या आया, आपको पता है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट में लेटेस्ट क्या है ये आपको नहीं पता है। अभी सबसे लेटेस्ट टाइटल में क्या फ़ॉन्ट आया है, स्क्रिप्ट में क्या आया है, ये कैसे जान पाएंगे आप। तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट है, साइट है dafont.com, ठीक है। dafont.com मेरा फेवरेट वेबसाइट है और इस वेबसाइट में सबसे पहले खोलते ही जो लेटेस्ट फ़ॉन्ट आता है, यहाँ पे देखिए ये सबसे लेटेस्ट वाला फ़ॉन्ट है, अभी ट्रेंडिंग में है जो भी फ़ॉन्ट है, रिसेंट ऐड, मतलब अभी अभी हाल में ये इस वेबसाइट में रजिस्टर हुआ है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइड में डाउनलोड बटन है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है टॉप। अभी जो सबसे टॉप में ये सारी फ़ॉन्ट चल रही है, इसे भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप में देखिए कितना कैटेगरी, टोटल 40 पेज है और एक पेज में करीब करीब 10 से ज़्यादा फ़ॉन्ट है, इसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी सबसे बढ़िया, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको लिखना है श्रृंगार स्टोर या कुछ भी टाइटल, हेडिंग, मुझे एक कुछ बनाना है, पैकेट डिजाइनिंग करना है, तो उसका ब्रांड नेम के लिए एक बढ़िया फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया फ़ॉन्ट चाहिए, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा उस नेम को जिसे मैं इस फ़ॉन्ट में देखना चाहता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया है। अब देखिए यही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो इस कैरेक्टर को मैं देखूंगा कि किस फॉन्ट में सबसे बढ़िया लगता है और उस फॉन्ट को मैं डाउनलोड कर लूँगा साइट से। तो अपना खास वर्ड को भी उस फॉन्ट में सर्च कर सकते हैं कि उसमें कैसा उसकी विजिबिलिटी आती है। और दूसरा है यहाँ पे आप होम पेज में आ जाइए और यहाँ पे कैटेगरी है, अगर आप कार्टून फॉन्ट ढूंढना चाहते हैं तो कार्टून पे चले जाएं, और यहाँ बारकोड में जाना चाहते हैं तो बारकोड की बहुत सारी फॉन्ट आ जाएगी। यहाँ पे एलियन में जाना चाहते हैं, एलियन, सिंबॉलिक, क्लिप आर्ट, ये सारी फॉन्ट यहाँ पे भरमार है। इसे डाउनलोड कर ले और अपना कलेक्शन बना ले और उसे यूज करें। अब आपने बहुत सारा फॉन्ट यूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारा फॉन्ट डाउनलोड कर लिया, एक बेहद बढ़िया सा कलेक्शन बना लिया है, लेकिन उस फॉन्ट को मैनेज कैसे करें? आप फॉन्ट कैसे मैनेज करते हैं? एक ड्राइव में रख लेते हैं, भूल जाते हैं, या फिर उसे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं? आपके पास 1000 फॉन्ट है, आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा फॉन्ट बढ़िया दिख रहा है, कौन सा फॉन्ट बेहतरीन दिख रहा है? आप हर फाइल को डाउनलोड करने के बाद तो खोल के नहीं देख पाते होंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसकी प्रीव्यू आप नहीं देख पाएंगे, इंडिविजुअल उस फॉन्ट को खोलना पड़ेगा तभी प्रीव्यू देख पाएंगे। यहाँ पे एक साथ मैं सारे फॉन्ट की प्रीव्यू देख पा रहा हूँ और उसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ साइड में एक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड बटन है। आपको एक ऐसे फॉन्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिससे आप फॉन्ट को आसानी से एक्टिवेट कर सके, एक साथ सारे फॉन्ट का सैंपल देख सके और उसे एक्टिवेट कर सके, डीएक्टिवेट कर सके। तो ये वाली सॉफ्टवेयर के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करें ये वीडियो किसे चाहिए। चलिए, तो ये हमारा फेवरेट वेबसाइट है जिसमें हम किसी भी प्रकार का फॉन्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। हिंदी की ये हो गई, इंग्लिश की वो हो गई। अब यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे आते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर में मैं एक सेटिंग है जिसे बोलते हैं, जिसे मैं सेटिंग को पहले पेज पे कुछ टाइप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उस सेटिंग पे कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइपिंग शुरू करते हैं। फॉन्ट वही लेंगे, बोल्ड वाली ले लेते हैं। हिंदी इनपुट मैंने एक्टिवेट कर लिया है, स्पेस और ये अल्ट और शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम प्रॉब्लम मैंने InDesign में बताया, उसकी सेटिंग कहाँ से होती है? पैराग्राफ पैनल से होती है, लेकिन यहाँ इलस्ट्रेटर में पैराग्राफ पैनल से सेटिंग नहीं होगा। इसके प्रेफरेंस में जाना होगा, कंट्रोल के दबाएंगे। अब देखिए मैं कंट्रोल के दबा रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी इनपुट पहले बंद कर दीजिए, इंग्लिश इनपुट में चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमारा इंग्लिश इनपुट, इंग्लिश EN लिखा हुआ है। अब कंट्रोल के दबाएंगे तो प्रेफरेंस खुलेगा, टाइप में जाना है और यहाँ पे शो इंडिक ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अब फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए हिंदी का टाइपिंग काफ़ी आसानी से हो रहा है, मतलब आपका वर्ड ब्रेक भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात, वर्ड में अगर आप टाइप करते हैं, वर्ड यूज़र हैं तो आपको कोई सेटिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। कोरल यूज़र है तो भी आपकी कोई सेटिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडोब में काम करते हैं तो ये दो सेटिंग इलस्ट्रेटर और InDesign में इनेबल करना पड़ता है। इनेबल अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदी का काम नहीं कर पाएंगे, सारा हिंदी ब्रेक होकर आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।